बात नहीं, मैं अपने कृत्य से अलग नहीं होऊंगा। मैंने जो पूजा करनी है तो पूजा करनी है, भोग बनाना है तो बनाना है, लगाना है तो लगाना है। ठीक है, लगाते लगाते गायब हो रहा, होने तो प्रभु की भी कोई लीला होगी। इस प्रकार लगातार वे 7 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तब विष्णुदास ने अपने मन में सोचा, विचार किया, देखो 7 दिन से मैं लगातार उपवासी व्रती व्यक्ति, कार्तिक महीने का मैंने व्रत किया हुआ है, एक ही बार तो भोजन करना होता है, ये भी नहीं नित्य हर महीने की तरह जितने बार भूख लगे उतनी बार भोजन कर लो, नियम है इसका कोई। ये तो है नहीं कि जब चाहा तभी खा लिया। लेकिन और इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाऊं तो मेरे को इससे उपयुक्त जगह और कोई दिखाई नहीं देती। यहाँ कोई चोर उचक्का है नहीं, ये ऐसी जगह है जहाँ पर पूजा साधना में मन लगता है। जो अच्छी प्रकृति के लोग होते हैं उस जगह से बड़ा स्नेह करते। कौन सी जगह? जहाँ पूजा में मन लगे, जहाँ सत्संगी लोग मिलते हैं। जैसे कईयों को होता ना मेरा मंदिर छूट जाएगा, अब कई ऐसे जैसे बच्चे कहते नहीं मैंने बेटा वहाँ शिफ्ट होना है, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं जो सालों साल से मंदिर में आए हुए हैं वो तो रोने लग जाते, कहीं मेरा तो मंदिर छूट जाएगा, मैंने क्या करना बड़ी कोठी का, मेरा एक ही कमरा कर दे कहीं, भाई मैं तो यहीं रहूँगा। तो उसी प्रकार वे कार्य कि जैसा भी हो, भले भोजन नहीं मिल रहा पर स्थिति यहाँ की अच्छी ये है कि पूजा पाठ करने के लिए अनुकूल वातावरण है। अब जैसे कि आप पूजा करने बैठे हैं, कोई रंगारंग कोई ऐसा गाना बजा दे वहीं पे बगल में ही, आपकी क्या पूजा करेंगे? कोई कुछ ऊटपटांग बनाने लग जाए, आपकी स्मेल तो आएगी उसकी, तो कहते वो क्या हो गया, आपकी पूजा में व्यवधान है। इतना महात्मा कोई नहीं होगा कि कुछ भी करी जाओ और फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अनुकूल वातावरण दे करके संत महात्मा या भक्तजन चुनाव करते हैं पूजा पाठ के स्थान का। घर में भी व्यक्ति कोई कर बनाते जगह कि पूजा बैठ के कर सकूं, तो देखता है ना कि आना जाना लोगों का ना हो। नहीं तो जैसे कोई आएगा खटखट खटखट चला जा रहा है जूता पाने, फिर गुस्सा लगेगी, अब किसको कहे पूजा छोड़ करके भाई उतार के आओ। तो इसलिए ऐसी जगह करता है कि किसी के आने जाने का कम से कम आने जाने की संभावना हो। तो बार बार सोच रहे करूं तो क्या करूं, फिर वे कह रहे हैं, इस मन में सोचा रसोई बनाकर वे छिप गए। कहते आज कुछ भी हो, आज मैं ऐसे आंख बंद करके नहीं लगाऊंगा, आज मैं बना करके इधर खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ कौन फिर पिटाई करूंगा इसकी। आज मैं है तो कमजोर, लेकिन इस व्यक्ति गुस्से में आ जाती है, नहीं देखता कोई डाकू बदमाश तगड़ा होगा तो मैं क्या पीट लूंगा, उल्टा मुझे पीट दे। पर मन में आता आज देखता हूँ कौन आएगा। तो भोजन तैयार करके छिप गए, देखने लगे कौन आते। इतने में ही उन्होंने देखा भोजन चुराने के लिए एक चांडाल आया। अब कह रहे कि भूख से थका हुआ शरीर और हाथ पांव ऐसे जैसे हड्डियां हड्डियां और चर्म ही शेष बचे हैं, शरीर में कुछ भी नहीं है। उसको देखकर ब्राह्मण बड़े दुखी, अरे मैं भी कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कि 7 दिन से नहीं खाया, 7 दिन से नहीं खाया, मैं तो इससे कई गुना ठीक हूँ, हृष्ट पुष्ट हूँ। ये तो लग रहा है बेचारा जैसे जन्म लिया तब से भोजन नहीं पाया होगा। हो फिर तो बहुत अच्छा हुआ, अगर इसने ही रोज लिया हो फिर तो बहुत अच्छा रहा, फिर तो कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार उस अन्न को जब वो लेकर जाने लग गया तो उसे देखकर ब्राह्मण कहने लगे, भाई रुक जा, ऐसे सूखा सूखा खाएगा अटक जाएगा, थोड़ा घी तो लिए जा, घी तो डाल ले कम से कम खिचड़ी में। तो इस प्रकार घी ले जा करके खा लेना, ऐसे कहते उसके पीछे दौड़े और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। आभास क्या हुआ कि जैसे हमारे डर के मारे वो गिर गया हो, जैसे वो भोजन लेकर भाग रहा हो, मैं पीछे घी ले कर रहा हूँ और उसे क्या लगा ये मुझे पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए डर के मारे गिर गया, बेहोश हो गया। अब ऐसे विष्णुदास जी करे तो उल्टा पड़ गया, ये घी देना तो महंगा हो गया, घी भी नहीं लिया, उल्टा बेहोश हो, कहीं इसको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं वो दोषारोपण दूसरे पर नहीं करते, हमेशा अपने में देखते हैं कि शायद मैं नहीं दौड़ता उसके पीछे तो शायद वो न गिरता, सूखा ही खा लेता है, जो भी होता गिरता तो नहीं। पश्चाताप करने लगे। अब क्या करें, अब अपने जो भी उनका दुपट्टा था उससे हवा इत्यादि करने लगे, भगवान को मनाने लगे, हे प्रभु ये तो बहुत गलत हो गया, ये ठीक हो जाए, इस प्रकार करने लगे। ऐसे समय में जब ये पश्चाताप करने लगे तब वह चांडाल उठकर खड़ा हो गया और विष्णुदास ने उसी चांडाल को क्या देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप में देखा। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो उसी समय इंद्रादि 33 कोटि देवता वहाँ आए, गंधर्व अप्सराएं नृत्य करने लगी, प्रसन्न बिल्कुल आनंदातिरेक में सब तीनों लोग झूमने लग गए कि भगवान जी किस प्रकार विष्णुदास नाम के ब्राह्मण की भक्ति से
केवल भक्ति पूजा से विपन्नता में भी जिसके पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचुर मात्रा में धन नहीं था। कई बार होता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मैं कौन सा दान पुण्य कर सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों की कथा सिखाती है